पृथ्वी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं गव्य विकास कार्यालय डुमरा सीतामढ़ी में, और यहां पर हमारे गव्य विकास कार्यालय पदाधिकारी महोदय उपस्थित हैं। और गव्य विकास कार्यालय पदाधिकारी महोदय से हम जानना चाहेंगे कि अभी आपके गव्य विकास कार्यालय में कौन कौन सी जैसे योजना सरकार के द्वारा मुहैया कराया जा रहा है और कौन सी योजना पर अभी काम चल रहा है, और इससे पहले आपने जैसे कौन कौन से योजना जनता को लाभ दिए हैं उसके बारे में भी आप जानकारी देंगे सर। बताया जाए सर, पहले अपना परिचय बताइए। धन्यवाद। मैं शेखर कुमार, जिला गव्य विकास पदाधिकारी सीतामढ़ी, आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। मैं आपको पशुपालन में गव्य विकास संबंधी योजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना चाह रहा हूँ। पशुपालन किसानों के आय का एक प्रमुख अवयव है। किसानों के आय की वृद्धि हेतु बिहार सरकार और जिला प्रशासन इस पर पर्याप्त ध्यान दे रही है। बिहार सरकार ने अनुदान हेतु 2 योजना संचालित की हुई हैं। एक देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना और दूसरी समग्र गौ विकास योजना। देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना मूलतः देसी गाय, जिसमें थरपारकर, साहिवाल और गिर नस्ल की गाय खरीद कर लानी होती है। इसमें 2 गाय और 4 गाय की योजना है। 2 गाय का प्रोजेक्ट कॉस्ट 2,42,000 है। 4 गाय का प्रोजेक्ट कॉस्ट 5,20,000 है। इसमें SC के लिए 75% अनुदान और अन्य जातियों के लिए 50% अनुदान की राशि निर्धारित की हुई है। इस पर आवेदन, यह योजना अभी चल रही है। इसके आवेदन के लिए विभागीय साइट dairy.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। प्रशिक्षण प्राप्त आवेदकों को इसमें प्राथमिकता दी जाती है, और विशेष जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण अनुदान की योजना है समग्र गव्य विकास योजना। इसमें सभी तरह की गायों, क्रॉस ब्रेड यानी वर्ण संकर नस्ल, देसी गाय, सभी गायों के लिए योजना है। इसमें 2 गाय, 4 गाय, 15 गाय और 20 गाय की योजना है। 15 गाय, 20 गाय की योजना का लक्ष्य हालांकि बेहद कम होता है, लेकिन 2 गाय, 4 गाय की योजना का लक्ष्य पर्याप्त है। 2 गाय की योजना का प्रोजेक्ट कॉस्ट 1,74,000 है। 4 गाय का योजना का प्रोजेक्ट कॉस्ट 3,90,400 है। 15 गाय की योजना का प्रोजेक्ट कॉस्ट 15,34,000 है, और 20 गाय की योजना का प्रोजेक्ट कॉस्ट 20,22,000 रुपया है। इसमें सरकार से कितना छूट है जी? क्या क्षमा करें, क्या? हाँ, इसमें सरकार से सब्सिडी भी है, छूट भी है। बतला रहा हूँ मैं। इसमें भी अनुसूचित जाति के लिए 75% अनुदान और सामान्य जाति के लिए 50% अनुदान 2 गाय और 4 गायों में है। 15 गाय और 20 गाय में सभी के लिए 40% अनुदान की राशि निर्धारित है। इसका भी आवेदन dairy.bihar.gov.in पर है। इसमें भी प्रशिक्षण प्राप्त आवेदकों, जीविका सदस्यों, दूध समिति के सदस्यों को प्राथमिकता दी जाती है। विशेष जानकारी हेतु कार्यालय में आकर संपर्क करें और इस योजना का निश्चित रूप से लाभ उठाएं। यह बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अलावा एक बीमा योजना बिहार सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। इसमें इसी साइट पर dairy.bihar.gov.in पर आवेदन करना है, और सरकार मात्र 525 रुपया में आपके गाय या भैंस जो भी दुधारू पशु हैं उसका बीमा करवाती है, और 1 साल के लिए आप तनाव से मुक्त रहते हैं। यदि 1 साल के अंदर किसी भी कारणवश, बीमारीवश या किसी दुर्घटनावश यदि गाय काल कवलित हो जाती है या मृत्यु की प्राप्ति हो जाती है उनकी, तो यथावश्यक जो उसका प्रोसेस है, जैसे पोस्टमार्टम को प्रस्तुत करना, डेथ सर्टिफिकेट देना, ये सब दे करके जो गाय का निर्धारित मूल्य है वो पशुपालक प्राप्त कर सकते हैं। इससे पशुपालक का आर्थिक क्षति न्यूनतम या न के बराबर होती है, और पशुपालक इससे बहुत अच्छी लाभ ले रहे हैं। इसका अभी तत्काल कोई योजना, कोई टारगेट निर्धारित नहीं है। पूरे बिहार के लिए वर्तमान में 5,000 है, ये आगे बढ़ेगी। और आप सभी पशुपालक भाइयों से विनम्र अनुरोध है, आप इस योजना का लाभ उठाएं। एक प्रशिक्षण की योजना है जिसमें सभी प्रगतिशील कृषकों से आग्रह है कि प्रशिक्षण योजना का लाभ लें और
इसके लिए भी dairy.bihar.gov.in पर आवेदन करें। पशुपालन जिला का विकास कार्यालय से संपर्क कर निर्धारित तिथि की जानकारी प्राप्त कर लें और प्रशिक्षण प्राप्त करें। इससे आप गाय का पशुपालन अच्छे ढंग से कम मूल्य में, कम लागत में, अच्छी मात्रा में दूध का उत्पादन कर सकेंगे, अच्छी गुणवत्ता का दूध उत्पादन कर सकेंगे और पशुओं के रख रखाव तथा बीमारियों के रोकथाम हेतु समुचित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे तथा योजना के लाभ में आप सबों को वरीयता दी जाती है। यह पूर्व में भी मैं बतला चुका हूँ और मेरा फिर से एक विनम्र अनुरोध है कि आप इस योजना का निश्चित रूप से लाभ उठाएं ताकि सीतामढ़ी जिला में गाय और भैंस का पशुपालन अच्छे ढंग से हो सके। अभी तक सर कितने को आप लाभ दे चुके हैं सीतामढ़ी जिला में? पिछले साल अभी तक 51 लोगों को लाभ दे चुके हैं। 51, 91 की 51? 51। अच्छा, तो आपने पिछले साल का 51 का है। हाँ। इस साल में सर? इस साल अभी योजना चल रही है, योजना आवेदन चल रहा है। आवेदन के समाप्ति के बाद उसकी एक सीमित स्तर पर समीक्षा होती है। जिला स्तर पर पदाधिकारियों की समिति बनी है। आवेदन का समीक्षा करके पात्रता का चयन कर बैंक आवेदन भेजेंगे। बैंक लोन को स्वीकृत करेगा। उस लोन के माध्यम से सेट बनाएंगे पशुपालक बंधु। बिहार सरकार द्वारा निर्धारित पशु विक्रेता के यहाँ से पशु क्रय करेंगे और बीमा कराएंगे तथा सारा कागजात बैंक के शाखा पदाधिकारी, बैंक ब्रांच के मैनेजर के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराएंगे और विभाग से सब्सिडी किसान को प्राप्त हो जाएगी, जिसका पूर्व में वर्णन किया जा चुका है। तो उसमें सर एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि आपका जो है उसमें कितना परसेंटेज होता है जो पशु का जो है अगर जो देते हैं लोगों को, किसान का? हमारा विभाग सब्सिडी देता है। हाँ, कितना परसेंटेज? सब मैं पूर्व में ही बता चुका हूँ। हाँ, उन्होंने आपकी मतलब जैसे बैंक के या आपकी कार्यालय का भी तो परसेंटेज होगा ना? हाँ, वही तो मैं बतला रहा हूँ। जैसे मान उदाहरण के लिए 2 गाय का उन्होंने देसी गौ पालन में आवेदन किया, उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट 2,42,000 है। सामान्य जाति के लिए 50% यानी 1,21,000 रुपये अनुदान बिहार सरकार देगी और अनुसूचित जाति के लिए 75%। आप तो वो तो बता ही चुके हैं। मैं बोल रहा हूँ कि आपकी अपनी परसेंटेज और बैंक की परसेंटेज क्या होगी? मतलब बैंक भी काम करने के लिए परसेंटेज लेता है, आपके ऑफिस भी परसेंटेज लेता है? मेरा ऑफिस परसेंटेज नहीं लेगा। अपने कार्यालय की परसेंटेज नहीं है कुछ भी? नहीं, हमारा कार्यालय क्यों परसेंटेज लेगा? अच्छा, ठीक है, वही हम जानना चाह रहे थे। और बैंक बाकी लोन करेगा 10% मार्जिन मनी। तो वो मार्जिन मनी वो परसेंटेज लेगी ना? हाँ, 10% मार्जिन मनी किसान को लोन स्वीकृत करने के बाद लेगी। बाकी 90% में 50% हमारा सब्सिडी होता है, 50% बैंक लोन। ठीक है सर। और अनुसूचित जाति के केस में 75% हमारा अनुदान रहता है और 20% मात्र बैंक लोन होता है और 5% मार्जिन मनी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।